महायुद्ध की आशंका के बीच गाजा में घुसी नेतन्याहू की सेना अगले 48 घंटे भारी पड़ेंगे इजरायल के सामने। लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी चरमपंथी संगठन हमास का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके भी हमास के साथ मिलकर इजरायल पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में लेबनान और इजरायल के बीच जबरदस्त तनाव है। इजरायल इस वजह से गाजा के साथ लेबनान पर भी हवाई हमले कर रहा है। इजरायल और हमास युद्ध के हर नए दिन के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी तक इजरायल को अमेरिका के साथ साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क का समर्थन है, जबकि गाजा के पक्ष में ईरान और रूस जैसे देश लाभवंत होने लगे हैं। इस बीच इजरायल ने प्रण लिया है कि वह हमास को हराए बिना नहीं रुकेगा। इजरायल और हमास का युद्ध अब जर्मनी आक्रमण की तरफ बढ़ रहा है। अगर इजरायल के टैंक गाजा में घुसते हैं तो क्या होगा? हमास के साथ साथ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ खड़ा हो गया है। इजरायल में नेतन्याहू की पार्टी की एक सांसद ने गाजा के खिलाफ सीधे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की बात कही है। अगर इजरायल ने गाजा पर बमबारी बंद नहीं की तो युद्ध के अन्य मोर्चे खुलेंगे। ईरान ने दी है खुली धमकी इजरायल को। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन ने कहा है कि गाजा पर जारी आक्रमण, युद्ध अपराध और घेराबंदी की वजह से अन्य मोर्चे खुलने की संभावना है। उन्होंने और कहा है कि अगर गाजा पर इजरायल की बमबारी जारी रही तो युद्ध के अन्य मोर्चे शुरू हो सकते हैं। इजरायल की गाजा पट्टी में हमास का ठिकाना पर भीषण बमबारी जारी है। इसे लेकर अब ईरान ने इजरायल को धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल ने गाजा पर जारी हमले बंद नहीं किए तो अन्य मोर्चों पर युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल फिलिस्तीन के संगठन हमास ने शनिवार को इजरायल पर भीषण हमला कर दिया। हमास ने पहले इजरायल पर हजारों रॉकेट दागे, फिर उसके लड़ाकू विमान इजरायल इलाकों में घुसकर कत्लेआम मचाया। इन हमलों में अब तक इजरायल के 1200 लोगों की मौत हो गई। उधर इजरायल भी इन हमलों की जवाब दे रहा है। इजरायल ने गाजा पट्टी की बिजली, पानी, ईंधन और खाने की सप्लाई रोक दी है। गाजा में इजरायल ने 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस मौत की जिम्मेदार खुद गाजा है। इजरायल इसकी जवाबदारी नहीं लेता क्योंकि पहले हमला गाजा ने ही किया था।